बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर को स्टडी करेंगे कि हमारे पास ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर की एक एक बिट का क्या फंक्शन है और हम लोग इस बिट की क्या वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन करेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है, ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ठीक है, तो इसकी हर बिट को हम लोगों को बिट एड्रेसेबल भी है और हम लोग हर बिट को कोई एक वेट असाइन करेंगे और उसका अपना एक फंक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी बिट वाइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। और ये हमारे पास ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर आपको ये नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपकी ये जो हम लोग इसको LSB से स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी ये फर्स्ट जो बिट है TX9D, हम लोग नॉर्मली 8 बिट डाटा ट्रांसमिट करेंगे। 8 बिट आर्किटेक्चर है, हम लोग 8 बिट डाटा ही ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग 9th बिट ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम लोग 9th बिट भी ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस कोर्स में हम लोग 8 बिट ट्रांसमिशन करेंगे और ए सिंक्रोनस हम लोग ट्रांसमिशन परफॉर्म करेंगे या ए सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं उस प्रोस्पेक्टिव से आपको ये ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर की बिट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा 0 रखेंगे। हम लोगों ने 9 बिट ट्रांसमिशन परफॉर्म नहीं करनी। 9 बिट क्या होगी, हम लोग पैरिटी बिट सेंड कर सकते हैं, इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। ठीक है, उसके अलावा एड्रेस बिट हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग 8 बिट ट्रांसमिशन करेंगे, इस वजह से इस बिट को हम लोग 0 रखेंगे। नेक्स्ट TRMT हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। ये ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर के साथ काम करता है। इसकी वैल्यू जब हम 0 रखते हैं इसका मतलब है ये फुल है, ये नई डाटा ट्रांसमिशन परफॉर्म नहीं करेगा। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसने नया डाटा एक्सेप्ट करना है और ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, फ्रेमिंग करके 1 बाय 1 बिट ट्रांसमिशन पिन के थ्रू फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। नेक्स्ट बिट है हमारे पास BRGH। ये हमारे पास बेसिकली बॉड रेट का स्टेटस बताती है। हम लोगों ने लो बॉड रेट पे परफॉर्म करना है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और इस कोर्स में हम लोग लो बॉड रेट पे कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसमें क्या होगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइडेड बाय 4 होती है और फर्दर डिवाइड हो जाती है 16 पे। ये जो फर्दर जो डिवीजन करते हैं 16 पे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर की वजह से होता है, USART, जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि लो बॉड रेट पे काम कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको क्या रखेंगे, 0 ही रखेंगे। अगर 1 रखते हैं तो ये फर्दर जो डिवीजन बाय 16 होता है, हाई बॉड रेट में ये फर्दर डिवीजन बाय 16 नहीं होता है, ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है हाई बॉड रेट के लिए। लेकिन हम लोग इस कोर्स में उसको कवर नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर लो बॉड रेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट बिट 0 फ्यूचर पर्पज के लिए छोड़ दी गई है, इसको हम लोग 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए बताते हैं, SYNC। अगर हम लोग इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं तो हम लोग ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं तो हम लोग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोग क्या करेंगे, ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करेंगे, इस वजह से इसकी वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट बिट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने सीरियली डाटा ट्रांसमिट करना है, TXEN स्टैंड फॉर ट्रांसमिट इनेबल। ठीक है, अगर हम लोगों ने ट्रांसमिशन करनी है तो इस बिट को हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर हम लोगों ने ट्रांसमिशन नहीं करनी तो इस बिट को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो बाकी सारी बिट्स अभी तक 0 है, इस बिट को हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। इससे क्या मुराद है कि हम लोग जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो इनेबल हम लोगों ने कर दिया है कि हम लोग सीरियल पोर्ट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये TX9 बिट काम करती है बेसिकली TX9D के साथ। TX9 बिट बताती है कि हम लोगों ने 9th बिट ट्रांसमिट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, इसका मतलब है ट्रांसमिशन 9 बिट इनेबल है या डिसेबल है। तो हम लोगों ने 8 बिट ट्रांसमिशन करनी है, इस वजह से इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। हम लोग 9th बिट ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो इस बिट की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट बिट हमारे पास आ जाती है CSRC, क्लॉक सोर्स सिलेक्शन। तो ये हम लोग बेसिकली ए सिंक्रोनस मोड के अंदर हम लोग इसको हम लोग यूज नहीं करते। ये
सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने सीरियल ट्रांसमिशन करनी है लो बॉड रेट के साथ, और उसके साथ साथ आपने सिर्फ 8 बिट ट्रांसमिशन करनी है जो हम लोग इस कोर्स में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग ये हेक्साडेसिमल वैल्यू देखें 0 बन रही है और ये क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आपके पास 2 बन रही है। तो हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं, हम लोग TXSTA रजिस्टर जो हमारे पास ये है, ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर जो है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या पुट किया करेंगे, हेक्साडेसिमल में 20 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, लो बॉड रेट के साथ एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है आपके लिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्यूरी है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।